डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को माँ का दूध पिलाना। इट्स आल्सो कॉल्ड नर्सिंग। इट्स द प्रोसेस ऑफ फीडिंग अ मदर ब्रेस्ट मिल्क टू हर infant either directly from the breast or by expressing the milk from the breast and the bottle feeding it to infant। माँ का दूध बच्चे को पिलाना। अगर हम बात करते हैं अबाउट द WHO, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए और उसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कहते हैं, यानी माँ का दूध पहले 6 महीने तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हम कोई मल्टीविटामिन और मेडिसिन तो ऐड कर सकते हैं, बट नो अदर फीड, नो अदर वाटर सोर्स जो उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज नोन एज मिक्स फीडिंग। मिक्स फीडिंग मीन कि आप बच्चे को माँ का दूध भी दे रहे हैं और साथ आर्टिफिशियल मिल्क भी दे रहे हैं, उसको हम मिक्स फीडिंग कहते हैं। अच्छा, अब वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम क्यों जोर देते हैं कि बच्चे एक माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए? बिकॉज ये अल्लाह का एक निज़ाम है। हम माँ के दूध को ये भी कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक, मीन इंसान के लिए इंसान है तो उसके जो बच्चा है उसकी जो नीड्स हैं वो अल्लाह ने कुदरत ने माँ के अंदर रखी हैं, जो बच्चे को पूरी हो रही हैं। अब माँ के दूध की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप प्रोटीन्स होती हैं, एक केजीन होती है, एक वे प्रोटीन होती है। जो माँ का दूध है उसके अंदर वे प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़ायदा क्या है? वो डाइजेस्टेबल है। बच्चे की स्टोमिक कैपेसिटी बर्थ के ऊपर बहुत कम होती है। जब माँ का दूध देते हैं तो जो वो वे प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है और बच्चे की हेल्थ के लिए बेहतर होती है। जो कैजीन है वो नॉन डाइजेस्टेबल होती है और मोस्टली ये कॉ मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है और इसकी कॉ मिल्क के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो शुरू के दिनों में जो मिल्क आता है वो होता है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है? जो शुरू का दूध माँ का आता है बच्चे के लिए, उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। वो उस जो दूध है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसको हम वो एंटीबॉडी रिच होता है जो बच्चे को अगेंस्ट द इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करता है, बच्चे के जो गट है उसको क्लियर करता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो जॉन्डिस का रेट है वो बहुत ज़्यादा उसमें कम होता है। और बच्चों को डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। बिकॉज न्यूबॉर्न है उसका भी जो सिस्टम है इतना मिच्योर नहीं हुआ होता, और ये जब आप उसको वो दूध देते हैं तो वो उसकी मेच्योरिटी में हेल्पफुल होता है और उसको सर्टेन फूड एलर्जी से प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब इसी अगर बात करें तो हम कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क की, तो इसके अंदर कुछ फैट कंटेंट भी होते हैं जो कि फैटी एसिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट है बच्चे की आई डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड फॉर द ब्लड वेसल डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो कॉग्निटिव है, यानी एक बच्चा जो अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, एक रिसर्च हुई थी उसमें ये देखा गया था कि वो बच्चे जो माँ का दूध पी रहे हैं और जो आर्टिफिशियल मिल्क पी रहे हैं उन दोनों का इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था। और जो बच्चे माँ के दूध पे थे उनका जो IQ लेवल था उन बच्चों से बहुत ज़्यादा था जो कि आर्टिफिशियल फीडिंग पे थे। अच्छा, अब जो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज, बिकॉज लैक्टोज जो है ये आपको मेन एनर्जी सोर्स होता है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, और इसके साथ बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए है, आयरन है, सी है, और जो आयरन माँ के दूध के अंदर होता है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है। शुरू में क्लोस्ट्रम आता है और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है मिच्योर मिल्क के अंदर। मिच्योर मिल्क के अंदर फिर आपके पास फिर फोर मिल्क है जो कि शुरू में आता है और बाद में मिच्योर मिल्क आता है, और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बच्चे को जो जॉन्डिस से प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि स्पेशल स्पेसिफिक मिल्क है, कुदरत ने इसी तरह से इसका निज़ाम रखा है कि जिस तरह बच्चे की नीड है उस हिसाब से ये दूध बनता जाता है। जैसे ही मेच्योर होता है तो इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे की नीड के साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाए और साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ साथ ऐड ना करे। अच्छा, अब फोर मिल्क और हाइंड मिल्क, जब मिल्क मिच्योर हो जाता है तो तब आता है। फोर मिल्क स्टार्ट में आता है और हाइंड मिल्क बाद में आता है। फोर मिल्क के अंदर वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और हाइंड मिल्क के अंदर एनर्जी और फैट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एक प्रोलैक्टिन है और ये ऑक्सीटोसिन है, जो कि मिल्क एक्सक्रीशन और इजेक्शन में हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब फ़ायदे क्या हैं जी माँ के दूध के? माँ के दूध के फ़ायदे ये हैं कि एक तो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, डायरिया से प्रिवेंट करेगा, बच्चे की गट को मिच्योर करेगा, बच्चे को फूड एलर्जी से प्रिवेंट करेगा, और माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड है, जो एक माँ और बच्चे का आपस में बॉन्ड होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। ये तो बच्चे के लिए।
जब माँ की इसके जो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे माँ की सेहत भी बहुत ज़्यादा है। यानी माँ को सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, यूट्राइन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, पोस्टमार्टम हेमरेज से प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम सोशियो इकोनॉमिक देखें तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, बिकॉज जब माँ अपना दूध दे रही होती है तो उसको कोई आर्टिफिशियल मिल्क नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए स्टरलाइजेशन के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेरलाइज्ड होता है। माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है और उनको आउट ऑफ द पॉकेट उस पर स्पेंड नहीं करना पड़ता। ये तो हमारे हमने देखे जी एडवांटेजेस क्या हैं। और फर्दर ये कि हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर माँ बीमार है तो माँ बच्चे को अपना दूध ना पिलाए। और ये अगेन एक कुदरत का निज़ाम है कि जब माँ बीमार होती है तो माँ की अंदर जो उसका हिफाजती निज़ाम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उस डिजीज़ उस बीमारी के अगेंस्ट। और जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चे में भी ट्रांसमिट होती है और बच्चे को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं ख़वातीन को ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वो कुछ एंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, ब्लॉक डक्ट है, निपल सोर्स हैं, क्रैक निपल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादा, और इनसफिशेंट मिल्क या मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इनसफिशेंट मिल्क तब होता है कि अगर माँ कोई साथ कोई दूसरी डाइट ऐड कर दे तो इन दैट केस माँ की जो मिल्क की क्वान्टिटी है वो कम हो सकती है। So it's ideal for growth and development of infants, have anti-infective properties, cost effective, fulfill nutritional needs of infant, natural immunization of children। इससे बच्चे को जो माँ का शुरू का दूध है क्लोस्ट्रम, उसे बच्चे का पहला हिफाजती टीका भी कहते हैं, बिकॉज ये फुल ऑफ एंटीबॉडीज होता है और बच्चों को अगेंस्ट मैनी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फिर जी इट्स आल्सो अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, बिकॉज जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो लैक्टेशनल एमेन्यूरिया की वजह से माँ दोबारा कंसीव नहीं करती। सो इट्स अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मेथड है। फर्दर माँ का जिस तरह मैंने बताया कि एक माँ की सेहत के लिए इसलिए अच्छा है कि उनको सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट होती है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और यूट्राइन कैंसर है। अगर हम अपने इस्लाम की बात करते हैं तो हमें कुरान शरीफ में भी हुक्म दिया गया है कि एक माँ अपनी बच्ची को 2.25 साल तक और अपने बच्चे को बेटे को 2 साल तक अपना दूध पिलाए, बिकॉज एक तो इस्लामिक उसमें भी और तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्ची की सेहत की, माँ और बच्ची दोनों की सेहत के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमें चाहिए कि हम इसको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को लोगों के अंदर इसका शऊर को उजागर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए और माँ बच्चे को उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर हो और बच्चे को बहुत से बीमारी से बचाया जा सके। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।